हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य पुनर्गठन, जो कि सीटेट के पेपर में हर बार आता है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सीटेट हर बार पेपर में पूछता है। तो इसके लिए सबसे मोस्ट है कि आप लोग 6 to 8 की एसएसटी की बुक है उसको पूरा पढ़ जाइए और उसका एक एक टॉपिक मैं करवाती रहूँगी। इसके पहले एक टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। ये हमारा एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है राज्य पुनर्गठन। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना, ध्यान से पढ़ लेंगे, यहाँ एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे दूँगी। आप लोग वहाँ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ एक बार पढ़ के आप लोग फिर टेलीग्राम से रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा या फिर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और आप जब भी पढ़ने बैठो पेन कॉपी लेके बैठो, जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं आप लोग नोट्स बनाते जाओ। मैं भी ऐसे ही करती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। खुद की नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो होती है खुद की, पेपर के टाइम में आप जब उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो अच्छी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं राज्य पुनर्गठन। ये एक टॉपिक आप ख़त्म करेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के तैयार हो जाएंगे और बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री राज्य पुनर्गठन हुआ क्यों था। तो जो आंध्र प्रदेश था वो अपना भाषा के तौर पे अलग राज्य बना रहा था, तो उसी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्य पुनर्गठन किया था। लेकिन ऐसे सिंपल पेपर में नहीं आया था, पिछली बार बहुत घुमा फिरा के आया था। तो आप लोग पूरा टॉपिक पढ़ जाएंगे तो कहीं से भी घुमा के फिरा के आगे ऊपर नीचे पीछे कहीं से पूछा आप लोग बता देंगे। देखिए राज्य पुनर्गठन, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। ऐसा इसलिए, आगे देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि देश अभी भी विभाजन से उभर रहा था और उन्हें डर था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण से समाज का विभाजन हो सकता है और देश की एकता को खतरा हो सकता है। आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि देश अभी अभी क्या हो रहा था, विभाजन से उभर रहा था और उन्हें डर था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण से समाज का भी विभाजन हो सकता है और देश की एकता को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के 56 दिनों के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद 56 दिनों के बाद भूख हड़ताल के बाद आंध्र की अलग राज्य बनाने की मांग ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का गठन किया। ठीक है, तो जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, इनकी मृत्यु के 56 दिनों के बाद इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ये जो आंदोलन है और तेज हो गया था और फिर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो 1956 ईस्वी में गठित हुआ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, इससे कई चीज़ें क्लियर हो गई कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, कब गठन हुआ। तो आप लोग बताएंगे 1956 ईस्वी में। और भूख हड़ताल किसने किया था? तो पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था। ठीक है, अभी मेरे मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, छाले पड़ गए हैं तो हमें बोलने में दिक्कत आ रही है। आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी पढ़ने में। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अलग राज्यों की मांग की। केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्यों के सीमाओं के पुनः निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बोरिंग है। अगर ये सोच रहे तो बिल्कुल ये मत सोचिए। जो भी एनसीईआरटी की बुक होती है 6 to 8 की, वो ऐसे ही पढ़नी होती है। आप लोग बस सोचेंगे कि हाँ क्वेश्चन कर लो, तो इससे आप लोग का कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप लोग डीपली नहीं पढ़ोगे। डीपली पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रश्न बना कि केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्यों के सीमाओं के पुनः निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की।
आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कब पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन? 1956 ईस्वी में। और फिर इसके अनुसार परिणाम स्वरूप कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कि वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए, आयोग ने क्रमशः असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों में कॉम्पैक्ट प्राप्त करने के लिए जिलों और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की। ठीक है, आयोग ने क्रमशः भाषा देख लीजिए, असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में कॉम्पैक्ट प्राप्त करने के लिए जिलों और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ये बोरिंग रहा होगा, हमें पता है, लेकिन बोरिंग है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बिकॉज सीटेट का ये पसंदीदा प्रश्न है, टॉपिक है, हर बार पूछता है। पिछली बार तो भर भर के प्रश्न आए थे यहाँ से। तो बोरिंग हो या कुछ हो, आप लोगों को इसे इंटरेस्टिंग बनाना है और पढ़ना है। ये नहीं कि बस इंटरेस्टिंग है पढ़ना है। जब आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा ना, तो ये फिर बोरिंग नहीं लगेगा। हमें पता है कि ये बोरिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के पेपर के लिए ज़रूरी है। बस इंटरेस्टिंग मत ढूंढिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।